Good morning and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh. As we were completed our chapter 2 of civics, all human beings are equal. There is some part in the chapter, special children's. So I thought why not we should discuss about this also. It is also important part of the chapter. स्पेशल चिल्ड्रन बच्चों, स्पेशल चिल्ड्रन सुनते ही आपके मन में ये आ रहा होगा ना कि हाँ स्पेशल चिल्ड्रन मतलब ऐसे बच्चे जो स्पेशल हो, विशेष हो. तो इस पैराग्राफ में एक्चुअली लिखा गया है, पढ़ते हैं चलिए. अ चाइल्ड इज स्पेशल व्हेन ही इज हर कैपेसिटीज एंड नीड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. अ चाइल्ड इज स्पेशल, वो हर एक बच्चा स्पेशल होता है जब उसकी कैपेसिटीज़, क्षमताएं या ज़रूरतें आम बच्चों से या दूसरे बच्चों से अलग होती है. मतलब कि हर एक वो बच्चा स्पेशल होता है जिसकी क्षमताएं या कैपेसिटीज़ या उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो दूसरे बच्चों से अलग होती है. ही और शी हैज़ अ डिफ़िकल्टीज़, डिसेबिलिटीज़ विच अदर चिल्ड्रन डू नॉट हैव. उसके अंदर हो सकता उस कोई डिफ़िकल्टीज़ हो या डिसेबिलिटीज़. डिसेबिलिटीज़ का मतलब होता है कि जो काम और लोग आसानी से कर लेते हैं वो काम करने में उनको प्रॉब्लम हो. ठीक है, तो ऐसे बच्चे उन स्पेशल होते हैं जिनके अंदर कोई डिफ़िकल्टीज़ हो या डिसेबिलिटीज़ हो, जो काम मतलब दूसरे बच्चे आसानी से कर लेते हैं पर वो नहीं कर पाते. अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड्स मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन. तो बच्चों के जो मेंटल, मानसिक, फिजिकल, शारीरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर इसका क्लासिफिकेशन किया जाए स्पेशल बच्चों का, तो यहाँ नीचे कुछ टर्म्स दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. द टर्म्स impairment, disability, handicap are often used while referring to a special child. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों. आज गवर्नमेंट ने हमको ये कहा कि हम ऐसे बच्चों को स्पेशल कहेंगे. हम ऐसे बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि ये बच्चा हैंडीकैप्ड है, ये डिसेबल बच्चा है, इसके अंदर कुछ कमियां हैं, इम्पेयरमेंट है. हम ऐसे नहीं कह सकते. जैसे मान लीजिए जो हैंडीकैप लोग होते हैं जिनके हाथ या पैर में कोई प्रॉब्लम होता है, बचपन से ही चलने फिरने में उनको कोई दिक्कत होती है बचपन से ही, या कभी चोट वोट लग जाती है, तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि नहीं ये विकलांग है. ये विकलांग वर्ड जो आप सुन रहे हो ना, हम किसी को नहीं कह सकते कि ये विकलांग है. जो बच्चे होते हैं इनके लिए एक वर्ड होता है, उसे हम कहते हैं स्पेशल चाइल्ड. पता है इनके लिए ऐसे स्कूल्स भी होते हैं जहाँ स्पेशल बच्चों को पढ़ाया जाता है. उनके टीचर्स अलग तरह से उनको पढ़ाते हैं. जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ इस तरह नहीं, उनको अलग से पढ़ाया जाता है. इम्पेयरमेंट, अब देखिए इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है. इम्पेयरमेंट इज अ लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर और इट्स फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल लूजिंग अ लिम्ब एन एक्सीडेंट. इम्पेयरमेंट मे और मे नॉट इंटरफियर विद द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड. इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि किसी कारणवश मान लो किसी का एक्सीडेंट ही हो जाए, उससे उसके बॉडी स्ट्रक्चर में किसी चीज़ की कमी, मतलब जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो पैदा हुआ तो एकदम नॉर्मल था, पर 2-3 साल बाद अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक पैर खराब हो जाता है पूरी तरह, और जिसकी वजह से उसे चलने में प्रॉब्लम होने लगती है. तो इसी को इम्पेयरमेंट कहते हैं. अब इम्पेयरमेंट उसकी काबिलियत पे कभी इंटरफियर नहीं कर सकता. आप लोग ने बहुत सोशल मीडिया पे कभी कभी देखा होगा कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके हाथ टूटे हैं, पैर नहीं हैं, हाथ नहीं है, तब भी वो बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, एक पैर पे डांस कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्वालिटीज़ होती हैं उनके अंदर. तो कभी कभी या अक्सर ही बच्चों हमारी जो अगर हमारे अंदर कोई कमियां भी है ना, तो उन कमियों को, एक बाधा को हम हटाकर भी अपने जो गोल होते हैं उनको अचीव कर सकते हैं. डिसेबिलिटी इज अ रिस्ट्रिक्शन टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन द मैनर कंसिडर्ड नॉर्मल फ्रॉम अ ह्यूमन. डिसेबिलिटी का मतलब होता है एक तरह से आप रिस्ट्रिक्शन कह सकते हो, रोक. क्योंकि जो बच्चे डिसेबल होते हैं तो वो और बच्चों की तरह चीज़ों को अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाते. जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल बच्चा है तो किसी भी आंसर को लर्न करने में उसे बहुत कम टाइम लगेगा. पर ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जिनका मेंटल प्रॉब्लम्स रहते हैं या मेंटल इश्यूज़ रहते हैं, तो उनको पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है, लिखने में भी प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा. तो उनके लिए डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, पर वो बच्चे हमारी तरह ही होते हैं, बस उनको हम स्पेशल कहते हैं. Handicap results for an impairment of or a disability that limits or prevents the fulfillment of the role that is normal of that individual. Handicap ये कहा जा सकता है कि ये डिसेबिलिटी का लिमिट हो जाता है कि मतलब आप हैंडीकैप वर्ड सुने होंगे ना, विकलांग जिसको कहा जाता है. तो हाँ, वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं, जिस जो पैर से हैंडीकैप्ड होगा तो वो नॉर्मल लोगों की तरह शायद ना साइकिल चलाने में उसको इशू हो, बाइक वो नहीं चला पाएगा, तो बट
और चीज़ें तो कर सकते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारे पास नहीं होती, इसीलिए वो स्पेशल हैं। डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर नाउ कॉल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ऐसे बच्चे जो डिसेबल्ड होते हैं, आज उन्हें बच्चे तो कहा जाता है, ऐसे बच्चे जिन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है। How would you feel if a special child is your classmate? What do you do to make this person feel comfortable and accepted? What is the reaction of other children towards such a child? In what ways are people with special need discriminated against? So ये आपका होम टास्क है। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर कोई बच्चा आपका क्लासमेट एक स्पेशल चाइल्ड होता तो आप ऐसा क्या करते कि जिसको उसको ये फील होता कि हाँ हम भी इन्हीं लोगों की तरह हैं, और उसे कंफर्टेबल आप कैसे फील कराते हैं? व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ अदर चिल्ड्रन टुवर्ड्स अ सच चाइल्ड? और आप मुझे ये भी बताएंगे अगर ऐसा चाइल्ड होता या उनके और बच्चों के क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, हो सकता है आप लोगों ने देखा भी हो ऐसे बच्चों को। इन व्हाट वेज आर पीपल विद स्पेशल नीड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट? और ये भी बताने की कोशिश करिएगा। चलिए इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, आप मुझे एक एक पॉइंट बता सकते हैं या थोड़ा थोड़ा सब पॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं। पहला तो ये कि आपको कैसे फील होता अगर आपका क्लासमेट एक स्पेशल चाइल्ड होता। सेकंड, आप क्या करते हैं उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए। थर्ड, और बच्चों का रिएक्शंस क्या होता। और लास्ट, कैसे इन बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। ओके, सो ये चैप्टर अब पूरी तरह कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, आप वहाँ से रिटर्न वर्क कर सकते हैं। चैप्टर को एक बार पढ़िएगा और रिटर्न वर्क कंप्लीट करके आप लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो जय हिंद,